हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि आपके फेवर में ही काम करेंगे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। ओके, सो ये एक तरीका है मुझसे रीच आउट करने का। देन यू कैन ऑल्सो कैंसर ज्वाइन माई चैनल, जहाँ पे आपको अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं जिसके सोल्यूशंस एंड रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको काफ़ी रेजोनेट एंड मैक्सिमम गाइडेंस देने वाले हैं। सो वो रीडिंग सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। सो कैंसर, हेयर आई सी दैट मे बी यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर मनी पार्ट, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिजुविनेशन। इट इज़ अबाउट सेल्फ। हालांकि देयर इज़ अ पार्टनरशिप डेफिनेटली इन्वॉल्व, चाहे वो वर्क पार्टनरशिप हो या कहीं और रिश्ते में पार्टनरशिप हो। ओके, बट अगेन फिर भी ये सब एनवायरनमेंट में आपके लाइफ में होते हुए भी यू आर मोर जेनरस, काइंड, जेनरस टू योर सेल्फ एंड अदर्स, एंड प्लस फोकस मुझे ज़्यादा काम, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ, पैसा, करियर, ये सब में नज़र आ रहा है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट जो भी इनसिक्योरिटीज़ रहें आपके लाइफ में वो अभी बदलने वाले हैं। इनसिक्योरिटी चाहे वो पैसे का हो, रिश्ते का हो, दोस्ती का हो, नेटवर्क का हो, सेल्फ इमेज का हो, सोसाइटी में या काम में कोई आपको कुछ डाउट कर रहे या फिर आपके ऊपर उंगली उठा रहे, ऐसा कोई डाउटफुल अगर रहा है, इनसिक्योरिटी रही है किसी भी चीज़ की, आप अपने जिस भी चीज़ में आप अभी कुछ हफ्तों या महीनों से अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कि डाउट बहुत मेजरली कर रहे, इट इज़ जस्ट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि मुझे शायद से ये बहुत अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। वेदर इट्स रिलेशनशिप, मुझे उसको अच्छी तरह से निभाना है, वेदर इट्स काम, मुझे बहुत अच्छी तरह से करना है, एंड शायद से आप अपने आप को ओवर डू कर रहे हैं, मतलब ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मुझे आपके इमेज के ऊपर भी आप कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। हालांकि आई सी दैट यू आर शाइनिंग, यू आर लुकिंग वेरी गुड। बाहर वाले आपको काफ़ी बाहर वाले से मेरा मतलब है जो भी आपके इर्द गिर्द है, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, they consider you as, they see you right now in the May month, they will see you as कि आप काफ़ी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फ्लैम्बॉयंट, सोशलाइट, ये सब है। लीडरशिप क्वालिटीज़ टू द एक्सटेंट है। आप अपने नेटवर्क्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो आप जानते हैं। येस, इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है कि लोग आपको चालाक भी समझे, एंड इसमें चालाक की कोई बात नहीं है। दिस इज़ योर क्वालिटी, दिस इज़ योर क्वालिटी दैट यू हैव डेवलप। यू नो क्या इन्फॉर्मेशन कब किस नेटवर्क को कब मुझे क्या काम देना है या लेना है, वैसा। इट कैन बी ऑल्सो गिविंग, यू नो, अच्छी बात में ही आ जाता है, इट कैन बी ऑल्सो गिविंग जॉब टू सम ऑफ योर फ्रेंड, ऐसा भी। इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड, ठीक है। इट इज़ जस्ट जैसे कि ट्विकिंग ऑन द नेटवर्क, मतलब एक दोस्त को ये हेल्प चाहिए, दूसरे कलीग को ये हेल्प चाहिए, आप दोनों को मिला रहे हैं, वैसे आप अपना भी खुद का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा करके ले रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे वो रिश्ते में क्यों ना हो। रिश्ते में पीपल विल, इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर करंटली आप उसको और ज़्यादा, उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, ओके, देन आई सी दैट आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं आपके पर्सनालिटी को लेके, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी लाउड नज़र आ रही है, अच्छी, इन अ गुड मीनिंग, ओके, इन अ गुड मीनिंग। सो मुझे दिख रहा है कि यू वॉन्ट टू बी द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, या फिर आपका कुछ काम है इस क्वीन ऑफ वॉन्ट्स से। ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ये फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसा कहूँगी कि कुछ बोल्ड डिसीजंस एंड अपने नेटवर्क को यूज़ करके आपके लाइफ में फ़ायदा इस बार होने वाला है। कुछ अगर काम
या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर ये इट इज़ मोर ओवर ना दिस महीना इज़ अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स, काफ़ी आपके हाईलाइटेडली आपके फेवर में काम करने वाले हैं. सो माइंडफुल, बी माइंडफुल ऑफ दैट. यानी कि कलीग्स, दोस्त, लव पार्टनरशिप, फैमिली, देन हक, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे कहाँ कितना ड्यूटी निभाना हो, इन्वेस्ट करना हो, वो सब से रिलेटेड बातचीत है. तो यहाँ पे आप काफ़ी दिस नेटवर्क एंड इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी आपके क्रिटिकल रहने वाले हैं मई मंथ में. एंड वो आपको आपके फेवर में ही काम करने वाले हैं क्योंकि सन कार्ड है. तो इनसिक्योरिटीज़ तो है वो जाने वाली हैं. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट. इनसिक्योरिटीज़ अभी आपको पता है या नहीं है, लेकिन आ सकता है. हाउ आई एम टेलिंग, क्योंकि शायद से अभी ये चीज़ नहीं है. यू आर स्टिल इन द पॉजिटिव मोड. एस ऑफ पेंटिकल्स इज इन द पास्ट. सो कैंसर, एस ऑफ पेंटिकल्स, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू बिगनिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ. चाहे वो करियर में हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी बेचना खरीदना आपने किया हो, कोई नया, इट इज़ लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि, या फिर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकता है, जहाँ पे हम कुछ अपना रॉ स्टेबल फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो एक नया आपका रास्ता ज़रूर खुला है ग्रोथ का. उसमें अभी आपको और इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए लोगों के हेल्प लेने हैं. ओके. एनवायरमेंट इज़ 2 ऑफ कप्स. तो कुछ ऐसा काम आ सकता है जो आपको थोड़ा सा एंजाइटी, टेंशन में डाले, स्ट्रेस में डाले. बट you will find people who will help you. ये आपके लव पार्टनर्स, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं. और इस हेल्प में या फिर इस पार्टनरशिप में, जैसे कि 2 प्रोजेक्ट मिलके एक होके काम करते हैं हम लोग जॉब में, या फिर क्लाइंट्स का अचानक से आपके बिजनेस में बढ़ जाना. You will have to take charge, you will have to show the leadership skills, but at the same time आपको independently भी रहना पड़ेगा, independent भी काम करना पड़ेगा. वो क्या बोलते हैं, वो delicate of responsibilities होता है ना, delegation. ओके. सो वो ज़रूर करें. हर चीज़ अपने में ना ले, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास ना रखे, एंड खुद को एज अ मीडिएटर या एज ए कॉन्जॉइनर, कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करें, एंड पीपल विल सपोर्ट यू. तो उस हिसाब से ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स जो भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस या एंजाइटी देने वाला जो काम है, वो इट विल कन्वर्ट. इट इज़ अ टेम्पररी फीलिंग. 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ टेम्पररी फीलिंग. जैसे कि अचानक से आप सपोज आप HR डिपार्टमेंट में हैं, अचानक से आपको कहा जाता है कि इस महीने हमको 100 कैंडिडेट्स हायर करने हैं, और शायद से पास्ट में आपने ऐसा नहीं किया. पास्ट में शायद से आपने 10-20 कैंडिडेट्स हायर करने हैं. तो जो इनिशियल जो एंजाइटी होती है, लो कॉन्फिडेंस होता है, वो इनिशियल स्टेज है. एंड देन आई सी दैट यू आर सक्सीडिंग. सन कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, यू आर गेटिंग हेल्प. एजेंसीज आपको मिल सकते हैं, थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स मिल सकते हैं, जिससे आप ये अपना जो टारगेट है वो पूरा करो. प्लस लव रिलेटेड एंड दोस्ती रिलेटेड, रोमांस रिलेटेड भी मुझे ये अच्छा खासा महीना नज़र आ रहा है. ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ की जो फाउंडेशन है, स्टेबिलिटी है, वो बढ़ रही है. आपको लाइफ में अभी होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ जो आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो एक नया रास्ता चुना है, कुछ नया सीखा होगा, कुछ प्रमोशन आया होगा, कुछ नया जॉब आया होगा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचे होंगे, इन्वेस्टमेंट किए होंगे शेयर मार्केट में, वहाँ पे अभी आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपना काम शो करने के लिए और इस करियर को आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए. एंड abundance of love is also there and lot of good people around you is also there. हाँ, good people are also around you who are going to help you. So मुझे दिख रहा है कि with that अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इस स्ट्रेस को ज़्यादा मौका ना दे, तो फिर आप इसको सक्सेस में बदल सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा खासा आपका फ्यूचर लाइफ जो है ना वो बहुत ही हैप्पी होने वाला है. वैसे भी सन कार्ड इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक. तो अगले 2-3 महीने में आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है. यू विल शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार, वेदर इट्स एट योर होम जॉनर, या फिर आपका करियर है, या फिर आपका हेल्थ है. हेल्थ में मुझे येस, हेल्थ इज़ ऑल्सो गुड. अगर ख़राब रहा होगा तो इट विल बी गुड इन मई एंड जून मंथ, इट विल बी क्वाइट गुड. एंड जो आप सोच रहे हैं उससे आपके लाइफ में उससे ज़्यादा बेहतर ही होने वाला है. यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी. 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली आप एक्शन ले भी रहे हैं. प्लस देखिए, आप बहुत काइंड, जेनरस
भी हैं। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको मौका मिले कि किसी को नौकरी देने का, आप दे दोगे। यहाँ पे देखिए ये जो लेडी है ना, ये इसके पास जितने कॉइन्स हैं, शी इज़ शेयरिंग दिस 3, उसको वो है कि वो सोसाइटी में वापस चला जाए। ओके, शी इज़ कीपिंग 6 एंड देन शी इज़ शेयरिंग, यू नो, गिविंग इट अवे इन द सोसाइटी। तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, चाहे वो नॉलेज की है, प्यार की है, सेवा की है, पैसे की है, खुशी की है, हैप्पीनेस की है, इट्स अ येलो कार्ड, सो हैप्पीनेस की है, या फिर आप एक्शन से किसी को काम सिखा के आप अगर हेल्प कर सकते हो, आई सी दैट यू विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू पीपल एंड दैट्स गोइंग टू मेक यू शाइन। पीपल विल सी यू इन अ डिफरेंट लाइट दिस टाइम। आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो लव लाइफ है ना, आपके लाइफ में लव तो है, ऑलरेडी पर्सन है, लव है कि नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, देयर इज़ अ पर्सन डेफिनेटली, बट आप दोनों ना डिफरेंट एंगल में देख रहे हैं। सी, यू आर बोथ ऑफ यू आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर, बोथ ऑफ यू आर लुकिंग स्ट्रेट। सो समवेयर आप दोनों का फोकस अब एक दूसरे के ऊपर या प्यार के ऊपर नहीं होते हुए कुछ लाइफ के कुछ अदर हो सकते हैं, अदर सांसारिक चीज़ों में हैं। सो इस प्यार के फेज़ को, अच्छे रोमांटिक प्यार के फेज़ के लिए इंतज़ार करें, इट विल बी वर्थ इट। Both you have already look like you have already met the partner of your life, but both of you are not focused on each other. आप दोनों का फोकस स्ट्रेट है, ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, लेकिन मुझे वो प्यार, एंजेलिंग एंड रोमांस नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसा है कि मतलब है हम दोनों पास में है एंड वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस जर्नी, सो लेट्स फुलफिल दैट फर्स्ट। ऐसा वाला मुझे नज़र आ रहा है, रादर देन नर्चरिंग एंड लविंग ईच अदर। ठीक है, सो ऐसा, सो इट्स वेट करें, आपका जो प्यार का जो टाइम है वो भी आएगा। फ़िलहाल तो मुझे काम, इंडिपेंडेंस, रोमांस, फ्लर्टिंग, एक हेल्दी दोस्ती, रोमांस, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ऊपर का। ठीक है, सो आपके करियर के लिए मुझे ये बोला जा रहा है कि आप डिसाइड करें। जैसे मैंने कहा ना, लोग आपके पास हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन लोग आपके पास नॉट हेल्पफुल भी रहेंगे, जो आपको ऐसा इनसिक्योर, मतलब ऐसा एंजाइटी या स्ट्रेस दिलाएंगे। तो आप चूज़ करें आपको कौन से लोगों से अपने आप को घेरना है। ऑलवेज चूज़ पीपल हु इंस्पायर यू, जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे, आपके काम को सपोर्ट करे, आपको पॉजिटिव ज्ञान दे, ना ही कि बोले कि अरे हमारे घर में तो किसी ने बिज़नेस किया ही नहीं है, आप जो बिज़नेस करने जा रहे हो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन आवर फैमिली, आप तो डूब जाओगे। नो, हर चीज़ के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है, कुछ नया करेंगे तो आप वो साहस दिखा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ जुड़े जो आपको मोटिवेट करते हैं एंड अपने खुद के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना शुरू करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा ना, इस लेडी ने खुद के लिए भी ये 6 कॉइन्स रखे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका प्यार, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, पैसा, हेल्थ, केयरिंग, लविंग। सबसे पहले खुद के लिए भी सेव करें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट्स आर गुड, बट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड स्पेशली पैसा। ओके, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, फिर आप बाकी का जो है वो खर्च करोगे, तो ऑलवेज इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। लो टाइम में जब अकाउंट फुल रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड कॉन्फिडेंस से आप आगे के रिस्की डिसीजंस ले सकते हैं अपने करियर में, इन्वेस्टमेंट्स, या मनी इज़ फ्रीडम, एक्चुअली इट गिव्स यू द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन योर लाइफ। सो खुद के लिए ज़रूर सोचें और बचा के रखें, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट का इन्वेस्टमेंट हो। एंड इस महीना आपके लिए एफर्मेशन रहेगा कैंसर, आई एम चेंजिंग माई थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। यानी कि आपके थॉट्स अभी बदलने वाले हैं या बदल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एबंडेंस होने की के तरफ जाओगे, करियर ग्रोथ की तरफ जाओगे, पैसे की ग्रोथ की तरफ जाओगे, वैसा वैसा आपका सोच बढ़ता जाएगा एंड एक्सेप्ट कि वो सोच बड़ा हो रहा है। So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, full life prediction with remedies, Akashic records, past life regression, charged crystals, you can reach out to me. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.